बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार करि मज्जन सरजू सलिल गए भूप दरबार। देखिए भारत की संस्कृति, चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ जिनके लिए कहा गया कि सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहे सकल रुख ताके। सारे कार्यकर्ता हाथ लगाकर प्रतिमा को स्थापित कराएं। अशोक पाठक जी भी आ गए, उनका भी आभार। महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के प्रथम पुरुष हैं। अभी तक श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी से आप यहाँ इस संक्षेप की सारी बातें सुन रहे थे। नीचे उनका मुख्य कोटि से प्रार्थना करते हैं कि मंगल पूर्वक यात्रा। ये देखिए महर्षि भारद्वाज का ये आश्रम है और यहाँ पर हर वर्ष 30 जनवरी को महर्षि भारद्वाज आश्रम से एक यात्रा चलती है जो संगम तक चलती है। और ये नगर अगर प्रयाग जाना जाता है महर्षि भारद्वाज के कारण जाना जाता है। और पूरे प्रयाग की अगर का कोई इतिहास है, कोई अस्तित्व है, तो वो महर्षि भारद्वाज से अलग नहीं है। और ये यात्रा 2018 से मुझे जहाँ तक याद है कि वीरेंद्र पाठक जी ने शुरू की और उनके सहयोग से आज ये यात्रा एक बड़े रूप में प्रतिवर्ष चल रही है और लोगों का उत्साह है। इसी बहाने लोग जानते हैं कि महर्षि भारद्वाज का प्रयाग से क्या रिश्ता था। नई पीढ़ी जानती है, नहीं तो लोगों को ये भूल रहा था कि महर्षि भारद्वाज भी कोई बात थे। कैसे उन्होंने आविष्कार किया है, वायुयान के बारे में बात की। अगर कोई ऋषि वायुयान के बारे में लिखता है इसका मतलब कि उस समय कोई ऐसी चीज़ थी। तो अपने इतिहास से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने क्षेत्र के बारे में जानना, वहाँ पे कौन से महापुरुष थे। जैसे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब आए गंगा पार करके तो इस आश्रम में आए थे। यहाँ पर ये था कि यहाँ यज्ञ होते रहते थे, हजारों विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। तो ये महर्षि भारद्वाज का ये आश्रम बहुत ही ऐतिहासिक और हिंदू समाज के लिए और अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बारे में पुनर्जागरण करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं वीरेंद्र पाठक जी और उनकी पूरी टीम को आज महर्षि भारद्वाज जी की जयंती है, जो कि प्रयागराज में ही उनका प्राचीन काल में आश्रम यही है जहां पर हम खड़े हुए थे। यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे वनगमन की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी और पूरे असुर साम्राज्य पे अपनी विजय प्राप्त किया था। तो आज प्रयागराज विद्वत परिषद की तरफ से आयोजित यह यात्रा अनेक वर्षों से निरंतर इसी दिन होती है और प्रयागराज संगम तक जाती है और फिर वापस आएगी। तो इसमें प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के संभ्रांत नागरिक सब उपस्थित होते हैं और सभी अखाड़ों के, सभी आश्रमों के साधु संत यहाँ विराज आए हुए हैं अपने श्रद्धा भगवान महर्षि भारद्वाज जी को अर्पण करने के लिए। तो सबको भारद्वाज जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, क्योंकि महर्षि भारद्वाज ज्ञान और विज्ञान दोनों में पारंगत महर्षि थे। उन्होंने इस भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा प्रेम रहेगा। उनका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। सनातन धर्म की जय। सभी आ रहे हैं।
धन्यवाद। महाराज जी, सिद्धराचार्य जी, आरती होगी, आरती होना है ना। और बटुक लोग आरती कर ले और बस। महर्षि भरद्वाज जी यहाँ प्रयागराज के जनक रहे और वो प्रथम विमान के प्रणेता रहे, आयुर्वेद के जनक रहे। प्रयागराज इस धरती में उनका आश्रम था और बहुत ही जो विशाल यहाँ पर विमान बना के उन्होंने उड़ाया था। और भरद्वाज जी की यात्रा में आज यह शोभा यात्रा प्रयागराज से निकालकर भरद्वाज आश्रम से संगम तट तक जाएगी और वहाँ आरती होगी। एक कार्यक्रम श्री सांटिल जानकी शरण दास महाराज।